गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र। तो 1948 के बाद से यदि हम देखें तो श्रीलंका में लोकतंत्र कायम है, लेकिन श्रीलंका को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा, जो चुनौती ना सेना की थी ना राजतंत्र की थी। वो चुनौती थी जातीय संघर्ष की, जिसकी मांग थी कि श्रीलंका के लिए एक अलग क्षेत्र बनाया जाए, मतलब कि श्रीलंका के एक क्षेत्र को एक अलग से राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। तो आज़ादी के बाद से श्रीलंका को उन दिनों सिलोन बोला जाता था, सिलोन कहा जाता था। और श्रीलंका की जो राजनीति थी वहाँ पर सिंघली समुदाय का दबदबा था। तो जो सिंघली समुदाय के दबदबे वाले लोग थे, तो ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका आवासी एक बड़ी तमिल आबादी के खिलाफ थे, क्योंकि जब श्रीलंका आज़ाद हो गया था 1948 के बाद भी, तो तमिल जो थे वो वहाँ पर बसने के लिए तभी भी जा रहे थे। तो सिंघली राष्ट्रवादियों का मानना था कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई भी इनको रिलैक्सेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो श्रीलंका है वो सिर्फ सिंघली समुदाय के लोगों का है, ना कि तमिलों का। तो तमिलों के प्रति जो उपेक्षा उनके मन में आ गई, तो इससे तमिल भी जो थे वो थोड़ा नाराज हुए और उन्होंने एक संगठन बना लिया, जिसको कि उग्र तमिल संगठन यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे के नाम से जाना जाता है। ये जो संगठन बनाया, ये श्रीलंकाई सेना के साथ क्या कर रहा था, संघर्ष भी कर रहा था और सशस्त्र युद्ध भी कर रहा था। इसने तमिल इलम यानी कि श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग से देश की मांग की कि श्रीलंका तो श्रीलंका वालों के लिए है ही, और तमिलों के लिए एक अलग से देश बना दिया जाए। तो श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से पर लिट्टे का नियंत्रण है, मतलब लिट्टे ने अपना कब्जा जमा रखा है। तो श्रीलंका की जो समस्या थी वो भारतवर्ष से जुड़ी हुई थी। तो वहाँ के लोगों ने अपने भारत के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि वो श्रीलंका की गवर्नमेंट से उनको लेकर बातचीत कर ले। तो भारत की गवर्नमेंट ने श्रीलंका की गवर्नमेंट से बातचीत की, लेकिन श्रीलंका से कोई जो था वो अच्छा रिज़ल्ट उनको तमिल को देखने में नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया कि 1987 में भारत सरकार ने अपनी शांति सेना को वहाँ पर समझौते के लिए भेजा कि शायद इससे कुछ बात बन जाए। तो श्रीलंका सरकार ने क्या किया, वहाँ पर भारतीय सेना से बात करने को तैयार नहीं हुई, और इससे तमिलों के और श्रीलंका सरकार के बीच जो रिश्ते थे वो भी बहुत अच्छे नहीं हुए, और बल्कि ख़राब ही हुए। और इससे श्रीलंका की जो जनता थी उन्होंने ये समझा कि जो भारतीय सेना है ये आकर हमारे मामले में इंटरफेयर कर रही है, दखलंदाजी कर रही है, और भारतीय सेना की उपस्थिति को श्रीलंका की जनता ने भी कुछ खास पसंद नहीं किया। तो इसका रिज़ल्ट ये आया कि 1989 में भारत ने अपनी जो शांति सेना को भेजा था उसको वापस बुला लिया बिना किसी सॉल्यूशन के। तो श्रीलंका का जो ये चरित्र था, ये इन्होंने जैसा बिहेव किया था, तो वो हम सबको देखने को मिला। तो इससे रिश्ते दोनों कंट्री के बीच और ज़्यादा ख़राब ही हुए। तो उसके बाद नॉर्वे ने, आइसलैंड ने, इन दोनों ने भारत और श्रीलंका के मध्य में समझौता संधि कराने के लिए कोशिश की कि बातचीत करें एक दूसरे से और कोई सॉल्यूशन इसका निकालें। तो इन सब के कारण श्रीलंका के और भारत के रिश्ते थोड़े से बिगड़ गए। हालांकि श्रीलंका ने जो अपना डेवलपमेंट किया, जो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, आर्थिक वृद्धि की, विकास किया, वो बहुत उच्च स्तर को उसने हासिल किया। और श्रीलंका ने अपना दक्षिण एशिया में जो जीडीपी बनाया वो भी बहुत अच्छा बना लिया। सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा है श्रीलंका का।
और अंदरूनी संघर्ष, देखो हर कंट्री में होते हैं कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई संघर्ष, कोई ना कोई झगड़ा। इन सब के बावजूद भी आज तक श्रीलंका में अब तक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश है, मतलब लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को श्रीलंका ने कायम कर रखा है। धन्यवाद।